हेलो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स के बारे में और सेकंड हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन्स के बारे में। जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है वर्ल्ड के, मतलब जो एक्चुअली में न्यूज़ में रहते हैं और जो जिनकी फॉर्मेशन हिमालय के टाइम की है, उन माउंटेन्स के बारे में हम बात करेंगे। या फिर जिनकी फॉर्मेशन अरावली रेंज जब बनी थी उस टाइम की है। ठीक है, दैट इज़ कार्बोनीफेरस से भी पहले की। सो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और सबसे पहले हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट रहेगा हमारा, जो कि एशिया को अलग करता है अमेरिका से, दैट इज नॉर्थ अमेरिका से, दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम जब स्टेट की बात करें तो वो स्टेट पाया जाता है कनाडा, दैट इज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दैट इज इस रीजन में कनाडा पड़ता है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में हमें एक स्टेट मिलता है, दैट इज डेविस स्ट्रेट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट बोल सकते हैं, यहाँ पे सॉरी मैंने आप बनाना भूल गया, दैट इज यूके। ये हमारा यूके पड़ेगा। यूके किसको बोला जाता है? ये पूरे आइलैंड को, प्लस ये जो आइलैंड से साइड पे नॉर्थ आयरलैंड, साउथ आयरलैंड। साउथ आयरलैंड एक सिंपल डिफरेंट कंट्री है जो नॉर्थ आयरलैंड है, और ये वाला आइलैंड, इसको पूरे को मिला के हम यूके बोलते हैं, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। सो यहाँ पे ही हमारा एक चैनल मिलेगा, दैट इज इंग्लिश चैनल। सो ये हमारा पड़ेगा मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ हमारा पड़ेगा कौन सा? ब्लैक सी। मेडिटेरेनियन सी से जब हमें बाहर की तरफ निकलना है, ये यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेट पड़ता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ इसको हम गिब्राल्टर भी बोलते हैं, जिब्राल्टर भी बोल सकते हैं, दैट इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेट की बात करते हैं जो हमारा कहाँ पड़ता है? ब्लैक सी। मतलब ये पूरा सी मेडिटेरेनियन सी ही कहलाता है, मतलब ब्लैक सी की कंट्रीज को भी हम मेडिटेरेनियन सी की कंट्रीज में काउंट करते हैं। बट जब हम ब्लैक सी रीजन से मेन मेडिटेरेनियन सी के रीजन में आते हैं, वहाँ पे हमें एक स्ट्रेट मिलता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस। फॉस्फोरस नहीं, बॉस्पोरस। BH लिख दो या सिंपल BO कर दो, दैट इज बॉस्पोरस। यहाँ पे हमें स्ट्रेट मिलता है। सो इसकी स्ट्रेट की बात करें हम, बाब अल मंदब स्ट्रेट। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे हमें एक गल्फ में मिलता है, दैट इज गल्फ ऑफ एडन। और ये वाला हमारा गल्फ एक, और यहाँ पे भी हमें एक गल्फ मिलता है, दैट इज गल्फ ऑफ ओमान। और यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट मिलता है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। नेक्स्ट स्टेट की बात करें, पता ही ये सब मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड किस स्ट्रेट से होता है? दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का या मलक्का स्ट्रेट। इंडोनेशिया आइलैंड के पास, इंडोनेशिया कंट्री, उसके जो आइलैंड्स है वहाँ पे हमें एक स्ट्रेट मिलता है, दैट इज सुंडा स्ट्रेट। सो आई थिंक मोस्टली मैंने कवर कर दिया। हाँ, सो बेरिंग स्ट्रेट हमें यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बाउंड्री पे। बात करेंगे डेविस स्ट्रेट कहाँ मिलेगा हमें? ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के पास। इंग्लिश चैनल कहाँ मिलेगा हमें? यूके के आइलैंड्स के पास। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कहाँ मिलेगा? जब हम मेडिटेरेनियन सी से हम कहाँ पे जाएंगे? अंटार्कटिक ओशन में जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहाँ मिलेगा? जब हम ब्लैक सी रीजन से मेडिटेरियन सी की मेन मेडिटेरियन सी के वाटर्स में जा रहे होंगे। गल्फ ऑफ एडन में हमें क्या मिलेगा? बाबल मंदब स्ट्रेट मिलेगा। गल्फ ऑफ ओमान में क्या मिलेगा हमें? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिलेगा। बात करेंगे पाक स्ट्रेट की, वो कहाँ मिलेगा हमें? श्रीलंका और इंडिया के बीच में मिलेगा। बात करेंगे जहाँ पे मोस्टली वर्ल्ड का ट्रेड जिस स्टेट से होता है, दैट इज मलक्का स्ट्रेट। बात करेंगे एको स्टेट जो कि इंडोनेशिया में ही पड़ता है, दैट इज सुंडा स्ट्रेट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड।
आगे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में। और माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स जो कि कार्बोनिफेरस, मतलब जो मोस्टली बहुत पुराने माउंटेन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और उनको हम दो पीरियड में बांट देंगे, कुछ ऐसे माउंटेन्स जो कि कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले बने थे और कुछ ऐसे माउंटेन्स जो कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद बने हैं। सबसे पहले यहाँ ही नॉर्थ अमेरिका वाली साइड से बात करते हैं, तो ये हमारा पड़ेगा कैनेडियन शील्ड यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ का माउंटेन रहेगा दैट इज एप्लेशियंस। कहाँ पड़ेगा? यूएसए में पड़ेगा एप्लेशियंस। ये दो हमारे कौन से आगे जो कार्बोनिफेरस पीरियड से भी पहले के बने हुए हैं। नेक्स्ट भी हम माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ हमारा पड़ेगा माउंटेन्स ऑफ स्कैंडिनेविया। यहाँ पे हमारी कौन सी कंट्रीज पड़ती है? हाँ बताइए, मैंने इसके रिलेटेड एक्चुअली में एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है। यहाँ पे हमारी कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं? दैट इज़ नॉर्डिक कंट्रीज। और अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करें, मैंने उस शॉर्ट्स में बताया हुआ है कि उसको हम कैसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये इसी रीजन में मैक्सिमम वो नॉर्डिक कंट्रीज पड़ती है, दैट इज़ FINDS। फिनलैंड, ये वाला हमारा पड़ेगा आइसलैंड। नॉर्वे, डी से डेनमार्क एंड एस से स्वीडन। इसी रीजन में पड़ेगी ये सारी कंट्रीज। इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको? नॉर्डिक कंट्रीज। ये अभी न्यूज़ में थी इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। आगे वाले कोई भी स्टेट PSC या कोई भी एग्ज़ाम रहेगा उसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम आगे बात करें और आगे मूव करते हैं, हम किस पे? हम इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में अगर हम कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले की बात करें कि कौन कौन से माउंटेन है, तो उसमें एक ही इम्पोर्टेंट माउंटेन माना जाता है, दैट इज़ ये हमारा क्या पड़ेगा? अरावली रेंज। अरावली रेंज भी बहुत पुरानी है, दैट इज़ ये कब से पहले की है? कार्बोनिफेरस पीरियड से भी पहले की है। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट माउंटेन्स की बात करें तो हमारा यहाँ पड़ जाता है अफ्रीकन शील्ड। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारा हो जाता है दैट वो कौन है? वो है दैट इज़ एक्चुअली अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द एशिया एंड द यूरोप। वो कौन से हैं? यूराल। यहाँ पे रशिया पड़ता है, रशिया को यूरोप से डिवाइड करता है यूराल माउंटेन्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे माउंटेन्स है जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कार्बोनिफेरस पीरियड से भी पहले के बने हुए हैं। अब कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद के बने हुए हैं और जो कि जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें पता ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा दैट इज़ हिमालयाज़, ठीक है। हिमालयाज़ ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे किसकी? नॉर्थ अमेरिका की और साउथ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका में हमें यहाँ मिल जाता है रॉकीज़ माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं हम। यहाँ मिल जाएगा हमें कौन सा? एंडीज। रॉकीज एंडीज कन्फ्यूजन रहता है मोस्टली इसमें कि नॉर्थ अमेरिका में एंडीज़ है कि साउथ अमेरिका में एंडीज़ है। तो ऐसे याद रखो कि जो ए वाला पोर्शन है वो नीचे आएगा, दैट इज़ रॉकीज एंड एंडीज़। आगे बात करें अगर हम लोग तो ये वाला रीजन जहाँ पे हमारा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पड़ता है, यहाँ पे ही एक ये भी बोल सकते हैं हम नेचुरल बाउंड्री किसके बीच में? अफ्रीका और यूरोप के बीच में। यहाँ पे हमें एक माउंटेन्स मिलते हैं जिसको बोलते हैं हम एल्प्स बोलते हैं। और ये बाउंड्री है यूरोप वाली साइड से, किसकी? अफ्रीका और यूरोप की। और अगर हम बात करें वो वाली बाउंड्री जो कि किसके बीच में है? यूरोप और अफ्रीका के, पर कहाँ से? अफ्रीका वाली साइड से, यहाँ वाली साइड से। ये मतलब पूरा पोर्शन ही ये रेंजेस ऑफ आइलैंड वो है, माउंटेन्स है। यहाँ हमारा कौन सा पड़ता है? एटलस। आई थिंक इतना काफ़ी है। सबसे पहले हम बात रिवीजन कर लेते हैं, एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन से रहेंगे? बेरिंग स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, हमें यहाँ एक स्टेट मिलेगा स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, ये हमारा पड़ेगा इंग्लिश चैनल। ये हमारा पड़ेगा स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, ये पड़ेगा हमारा बाब मंदब स्ट्रेट, ये हमारा पड़ेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये हमारा पड़ेगा पाक स्ट्रेट, सुंदर स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले के: अरावली रेंज, यूराल्स, एप्लेशियंस, कैनेडियन शील्ड,
अफ्रीकन शील्ड, कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद के रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, एटलस एंड हिमालयाज. So I think it is sufficient for this video. Thank you for tuning in.